जय हिंद। आज के दिन हम समस्त नारी जाति को सत्ता नमन करते हैं। देखिए, नारी जाति वह एक ऐसी चीज़ है कि अगर वह शास्त्र उठा ले तो हिमा दास, कल्पना चावला, सावित्री बाई जैसी एक महान व्यक्तित्व का परिचय देती है। अगर वही शस्त्र उठा लेती हैं तो अंग्रेजों को धूल चटाने वाली एक वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का रूप ले लेती हैं। और यह नारी जाति एक ऐसी है कि अगर आपको प्रेम दिखाती हैं तो यह माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी भी बन सकती हैं। लेकिन अगर वही एक विकराल रूप लेती हैं तो वध करने के लिए माँ काली और माँ दुर्गा का भी रूप ले लेती हैं। देखिए, नोट की पेटी और घर में बेटी नोट की पेटी और घर में बेटी हर किसी को नसीब नहीं होती है। बहुत ही तकदीर वालों के नसीब में बेटियां लिखी होती हैं। और हमारे भारत की संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जहाँ पर एक छोटी सी बच्ची भी ना गुड़िया लेती है तो उसके लिए एक दुपट्टा खरीदती है। तहजीब देखते हैं अक्सर गरीब के घर, दुपट्टा फटा ही सही मगर सर पर देखते हैं हम। तो देखिए, इस कछुए के देखिए, इन्हें लगता है कि इन्हें आज़ादी मिल गई है, लेकिन इन्हें क्या पता ये अपने शरीर की सबसे प्रबल सुरक्षा जिसे कहते हैं, ये अपने शरीर की सबसे प्रबल सुरक्षा खो दिए हैं। और इन्हें लगता है कि ये बहुत ही फ्रीडम, अपने आप को आज़ाद महसूस कर रहे हैं। आजकल की जो न्यू जनरेशन है ना जो आजकल की न्यू जनरेशन है, उन्हें उन्हें जो मम्मी पापा उन्हें उनके ऊपर बंदिशें लगाते हैं कि आपको ऐसा नहीं पहनना है, ऐसा नहीं कपड़ा पहनना है, मतलब कट पीस नहीं पहनना है। तो उन्हें लगता है कि अगर हमें कपड़ा पहनने की आज़ादी दे दिया जाए तो वही हमारे लिए सबसे बड़ी फ्रीडम है। लेकिन उनकी यह गलतफहमी है, क्योंकि भारत की जो कल्चर है बहुत ही बेहतरीन कल्चर माना जाता है। अपने भारत में लड़कियों को एक गीता के समान पवित्र माना जाता है। अपने भारत में लड़कियों की गीता के समान पवित्र माना जाता है। ये जगत जननी माँ सीता की भूमि है। इस भूमि में लड़कियां पवित्र होती हैं। यहाँ पर लड़कियों को देवी के समान माना जाता है और गीता के समान पवित्र माना जाता है। इसीलिए यहाँ इतनी बंदिशें पाबंदियाँ लगाई जाती हैं कि तुम एक पवित्रता की निशानी हो, इसलिए तुम अपनी पवित्रता को बचाए रखो और एक मान मर्यादा एकदम अच्छे से रहो। इसीलिए आप देखते होंगे कि जो सम्मानित चीज़ें होती हैं, अर्थात जिसकी वैल्यू होती है, उसे बहुत ही हिफाजत से रखा जाता है। क्योंकि जब ये देखेंगे आप, डायमंड को किसी अच्छे लाकर में रखा जाता है, न कि उसे रोड पे रखा जाता है। इसीलिए अपने भारत में पवित्र गीता और ग्रंथ को एक ढक कर अच्छे से रखा जाता है। और जो न्यूज़पेपर होते हैं, मैगजीन होते हैं, उन्हें वैसे फेंक दिया। वैसे ही हमारे भारत संस्कृत में औरतों को भी बहुत पवित्र माना जाता है। इसीलिए उन्हें इतनी बंदिशें लगाई जाती है कि आप कपड़े अच्छे से पहने, ये सब अच्छे से रहें। अगर वहीं पर हम बात करें वेस्टर्न कल्चर की, तो वेस्टर्न कल्चर में देखिए, लड़कियों को फ्रीडम है एकदम, जो जैसा रहे वैसा रहे, जैसा कपड़ा पहनना है वैसा पहने, और जिन्हें जैसा रहना। लेकिन बात यह है कि वेस्टर्न कल्चर में लड़कियों को इतना सम्मान नहीं मिलता है। जैसे यहाँ पर अपने भारतीय संस्कृति में उन्हें इतना पवित्र माना जाता है और देवी के समान भी माना जाता है। लेकिन वेस्टर्न कल्चर में ऐसा कुछ नहीं होता है, वो उन्हें जैसा रहना वैसा रहे। तो अगर दोस्तों आपको वेस्टर्न कल्चर अच्छा लगता है तो एकदम बात गलत है। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में भारतीय संस्कृति सबसे बेहतरीन संस्कृति मानी गई है, और जो आदि समय से है और आदि समय से रहेगी और रहती है। यूनान मिस्र रोमा सब लुट गए जहाँ से लेकिन मगर है बाकी नामो निशा हमारा। यूनान मिस्र रोमा सब लुट गए जहाँ से, लेकिन मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौर हमारा। भारत में लड़कियों का देखिए जीवन बहुत ही दुविधामय हो चुका है, और बीत रहा है, क्योंकि वह अपने आप में बहुत ही कॉम्प्रोमाइज़ करके अपनी लाइफ स्टाइल व्यतीत करती हैं। क्योंकि जब लड़की अपने घर रहती है तो वह मम्मी पापा पाल पोस के बड़ा करते हैं और उन्हें पढ़ाते लिखाते हैं। और जब शादी ब्याह की बारी आती तो उन्हें बताते हैं कि तुम तो पराए घर की लड़की हो, और जाने के बाद तुम्हारा वो पराया घर हो जाता है। फिर जब उनका शादी ब्याह हो जाता है तो वो अपने घर ससुराल जाती हैं, और ससुराल में भी उनकी सास कहती है कि तुम तो पराए घर से आई हो, पराए की लड़की हो। लोग बेचारी का खुद का भी घर नहीं छोड़ते हैं। और वही स्त्री जो होती है वह एक घर को घर बनाती है, अर्थात चार दीवारी को तो मकान कहते हैं।
और हमारे जो इंडियन कल्चर है, इंडियन कल्चर में घर के सभी लोग मम्मी पापा भाई बहन और भी सभी लोग मिल बांट के रहते हैं। प्यार बांटने से बढ़ता है, सभी लोग मिल बांट के करते हैं तो कितना अच्छा लगता है। और भाई बहन का जो झगड़ा होता है, सुबह झगड़ा करते हैं, शाम को फिर मिल जाते हैं, जो भरत मिलाप करते हैं, कितना अच्छा लगता है। लेकिन वहीं पर देखा जाए वेस्टर्न कल्चर में, तो वेस्टर्न कल्चर में सब लोग अलग अलग रहते हैं, कभी कहाँ भैया कहाँ मम्मी कहाँ पापा, तो ये सब बहुत देखने को अच्छा नहीं लगता है। देखिए भारत का समाज है जो कि एक पुरुष प्रधान समाज है। यहाँ पर पुरुषों की एक मेंटेलिटी सी बन चुकी है, पुरुषों की एक मेंटेलिटी सी बन चुकी है, जो औरत लोग होती हैं वो चार दीवारी की चीज़ होती हैं। और उन्हें लगता है कि जो पुरुष लोग हैं वही सबसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता है कि एक स्त्री जो होती है अपने पेट में 5 किलो का बच्चा लेकर सबसे सुबह उठती है और घर का सारा काम काज करके रात देर में सबसे लेट सोती हैं। और मर्द कहते हैं कि स्त्री कमज़ोर होती है, और मर्द कहते हैं कि स्त्री कमज़ोर होती है। जिस तकलीफ में एक इंसान की मौत होती है ना, जिस तकलीफ में एक इंसान की मौत होती है, उससे 30 गुना ज़्यादा तकलीफ एक माँ अपने शिशु को जन्म देते समय देती है। एक माँ अपने शिशु को जन्म देते समय उतनी तकलीफ का सहन करती है। और मर्द लोग कहते हैं कि औरत कमज़ोर होती है। इसीलिए कहते हैं ना कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा भरोसा हम किसी पे कर सकते हैं तो केवल और केवल हमारी माँ है। क्योंकि वो माँ ही है जो हमें औरों से 9 महीने पहले से जानती है, हमें 9 महीने पहले से औरों से जानती है और सबसे अच्छी तरह से जानती है। इसीलिए सबसे ज़्यादा भरोसा हम केवल अपनी माँ पर कर सकते हैं। खुदा का काम था खुदा का काम था हिफाजत करना, वो भी माँ करने लगी। खुदा का काम था हिफाजत करना, वो भी माँ करने लगी। और खुदा का काम था प्यार करना, वो भी माँ करने लगी। देखते ही देखते उसके सामने कोई परवरदिगार हो गया। देखते ही देखते उसके सामने कोई परवरदिगार हो गया। बहुत पछताया बहुत रोया, बहुत पछताया बहुत रोया, क्योंकि माँ को बनाकर खुदा खुद ही बेरोजगार हो गया। जरा पुरुषों की सोच देखते हैं। सन 1947 में जब अपना देश आज़ाद हुआ था, सन 1947 में जब अपना देश आज़ाद हुआ था तो पुरुषों को लगता था कि अब तो देश को आगे बढ़ाने में देश को आगे बढ़ाने के लिए पुरुष लोग ही काफ़ी हैं, पुरुष लोग ही काफ़ी हैं। लेकिन सन 1947 से 2021 आ गया, अब तक भी अभी अपना देश उतना विकास नहीं किया है। क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि देश को आगे बढ़ाने के लिए बस पुरुष ही काफ़ी है, क्योंकि बस पुरुष ही काफ़ी है। लेकिन ये बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों की। अगर जिस दिन औरत लोग पुरुषों के साथ कंधे से कंधे और कदम से कदम मिलाकर चल दिया, उस दिन समझ लीजिए कि अपने देश का विकसित होने का सपना हकीकत में तब्दील हो जाएगा। हकीकत में तब्दील हो जाएगा। हम महिलाओं को अकेले छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते। हमें उनके साथ चलना चाहिए, हमें उनको अपने साथ लेकर चलना चाहिए, क्योंकि पंछी एक पंख से नहीं उड़ सकता है। देखा गया कि समाज में पुरुषों को एजुकेशन के सिस्टम में बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, बजाय औरतों के। देखा जाए तो अगर समाज में एक पुरुष पढ़ रहा है तो केवल वास्तव में एक आदमी बस पढ़ रहा है। अगर कोई एक औरत पढ़ रही होती है ना, तो वो पूरी एक पीढ़ी पढ़ रही होती है। तो हमारे भविष्य में आने वाली एक पूरी पीढ़ी पढ़ रही होती है। कई जगह ऐसा देखने को मिलता है कि अगर एक कोई पुरुष पढ़ा लिखा पुरुष है और एक अनपढ़ औरत के साथ उसकी शादी हो जाती है, तो उसके बच्चे जो होते हैं, उसके बच्चे कुछ के अभाव में अनपढ़ हो सकते हैं, पूरी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर एक औरत अगर एजुकेटेड होती है और उसका शादी होता है, तो वह एक पढ़ी लिखी माँ अपने बच्चे को कभी ज़िंदगी में भटकने नहीं देती है। यह बात निश्चित है। इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बेस्ट टीचर, दुनिया की सबसे पहली टीचर मेरी माँ होती है। वही माँ होती है जो स्कूल जाते समय हमारी यूनिफॉर्म तैयार करती है, हमें नहाती है, हमें धुलाती है, कौन सा टिफ़िन लेके जाना है। अगर हम स्कूल नहीं जाते तो कहती है कि बाबू 1 रुपया ले ला, आज स्कूल चला जा। हाँ, वही माँ होती है हमारी, जो हमें स्कूल जाती है, पढ़ाती है, हमारा हर काम करती है। तो आज लोग बताते हैं जो कमाते हैं कि उस लाखों रुपए की कोई अहमियत नहीं होती है, उस 1 रुपए के आगे जब हम स्कूल जाते समय वो 1 रुपया माँ दिया करती है। और कभी कभी देखने को मिलता है कि लोग अक्सर बातों बातों में औरतों को दबाने की कोशिश करते हैं और बात बात में उन्हें नीचा दिखाने लगते हैं। ऐसा कहीं नहीं। ऐसे देखिए, हमारा कहना है कि गर्ल्स पावर को कभी फ्रस्ट्रेट ही नहीं होना चाहिए, गर्ल्स पावर को फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी आप लोग कांच हैं। जिस दिन आईना बनेंगे ना, उस दिन पूरी दुनिया आपको देखेगी। जिस दिन आईना बनेगी उस दिन पूरी दुनिया आपको देखेगी। और
कहते हैं कि किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए, हमें किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आलोचना वही करता है ना जो किसी की बराबरी नहीं कर सकता। और अच्छे लोगों के पास समय कहाँ किसी की आलोचना करने के लिए, वो अपने खुद ही कामों में व्यस्त होता है। देखिए ज़िंदगी में बहुत से टेम्परेरी लोग आएंगे और आपको परमानेंट लेसन सिखा कर जाएंगे, परमानेंट लेसन सिखा कर जाएंगे। और हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हमें वो छोड़कर चलेंगे। अरे यार, हमारे अपने तो हमें छोड़कर जाते ही नहीं हैं, और जो छोड़कर जाते हैं वो हमारे अपने ही नहीं होते हैं। और हम कहते हैं ना कि जो स्कूल लाइफ में अभी गर्ल्स हैं उन्हें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीखना चाहिए, जैसे कि ब्यूटी पार्लर हो गया, सिलाई हो गई, कुकिंग हो गया, पेंटिंग हो गया। ये सब चीज़ें उन्हें इन फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम देती हैं। जैसे कि उनकी शादी ब्याह होने के बाद वो जब अपने ससुराल में जाती है तो उनकी सास कहीं बात करती है तो कहती है हमारी बहू इतना जानकार है, ये जानती है। और अगर आप कुछ नहीं जानते रहे तो क्या बोलती है, कुछ नहीं जाता है। कहते हैं ना गाँव में एक कहावत है कि दुधारू गाँव के दो गो लात भी सह लेते हैं। तो यही है कि अगर आपके अंदर इंटरनल ब्यूटी, इसे इंटरनल ब्यूटी कहते हैं, इस ब्यूटी की, इस इंटरनल ब्यूटी की कोई मेकअप की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप मेकअप हो जाता है इसमें। इसीलिए कहते हैं कि हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन एक सक्सेसफुल औरत के पीछे स्वयं उसके एक उस औरत स्वयं का हाथ होता है। देखिए रात कितनी भी बड़ी हो सुबह होने से नहीं रोक सकती। रात कितनी भी बड़ी हो सुबह होने से नहीं रोक सकती। और आप लोगों को मौका मिले ना तो खूब पढ़िए लिखिए और अच्छे से अच्छे पोस्ट पे जाइए और दिखा दीजिए दुनिया को जो दुनिया देखना चाहती है, क्योंकि अब दुनिया सुनना नहीं देखना चाहती है। इसीलिए कहते हैं कि अब कुछ पाने के लिए कुछ खोने की ज़रूरत नहीं है, अब कुछ पाने के लिए कुछ करने की ज़रूरत है। लड़कियों से कहते हैं कि आप लोग इतना कामयाब बनिए, आप लोग इतना कामयाब बनिए कि किसी के घर अगर बेटी जन्म लेना, अगर किसी घर बेटी जन्म लेना तो वो निराश ना हो कि ये कहे कि मेरे घर बेटी जन्म, वो इतने गर्वमान्वित महसूस करे कि अपने आप को कहे कि मेरी बेटी किरण किरण बेदी और कल्पना चावला जैसी बुलंदियों को हासिल करेगी। और सही में अगर आप लोग ऐसा करते हैं ना तो समाज को बहुत ही गर्वमान्वित महसूस होगा। इसी के संदर्भ में एक माँ के लिए एक पंक्ति कहना चाहेंगे। मेरे नसीब में एक भी गम ना होता, मेरे नसीब में एक भी गम ना होता, अगर तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को होता। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। एक लाइक माँ के लिए। जय हिंद।